नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फर्स्ट में आप सभी छात्रों को एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अब किस वजह से नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपके कोर्सेज रहते हैं, DLIS हो गया, BLIS हो गया, साथ में MLIS हो गया, इनके बारे में जो डिटेल रहेगी, एज लिमिट क्या है, कोर्सेज क्या रहते हैं, जो प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल रहते हैं कितने सब्जेक्ट का होता है, साथ में फोरम इसके कब स्टार्ट हो रहे हैं, जो प्रोमीटेड जो एक तरीके से फोरम रहता है वो क्या होता है, जो डिफॉल्टर फोरम है उसके आवेदन कब करे जाएंगे, साथ में जो BLIS 2021 का रिजल्ट कब आएगा, थर्ड ग्रेड वैकेंसी के फॉर्म कब शुरू होंगे, जनवरी 2022 BLIS वालों का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, सर्टिफिकेट आपका कब तक आ जाएगा, DLIS के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है या नहीं है। लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, तो सभी छात्रों के कमेंट्स को देखते हुए ये वीडियो मैंने आप सभी छात्रों के लिए बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। लास्ट वीडियो पर आपके जितने भी कमेंट थे सभी कमेंट मैंने पढ़े हैं। पढ़ने के बाद में जो भी है सबका रिप्लाई आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं बार बार जोड़ देकर इसी वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने मेहनत की है इस वीडियो के लिए, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, फर्स्ट में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जैसे कि मैंने आज से कुछ देर पहले आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर किया था कि जो आपके DLIS के फोरम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और जिसकी जो DLIS जो आपका फोरम वगैरह भरवाया जा रहा है जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 सितंबर रहने वाली है। आज 18 सितंबर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उसी के बाद में वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट क्लियर भी कर रहे थे कि सर जिसमें इसमें जो माध्यम है वो हिंदी है, तो आप इंग्लिश से भी कर सकते हो, दोनों वहाँ पर एलिजिबल है। वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। देखो DLIS का साथ में जो MLIS है इससे रिलेटेड जो कोर्स है यानी कि सब्जेक्ट कितने रहते हैं, साथ में जो फीस है वो कितनी रहती है, वो सब कुछ मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। उससे पहले आपको मैं फर्स्ट में क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं जो एक तरीके से जो BLIS और साथ में जो MLIS जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो इनके फोरम है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में मैं क्लियर कर देता हूं। देखो इनके फोरम है वो आपके 26 तारीख से, ठीक है, 26 सितंबर से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो BLIS है साथ में जो DLIS है, तो BLIS का आपको फुल फॉर्म भी पता होगा, बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, MLIS का अर्थ होता है मास्टर लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोमिटेड जो फोरम है वो कब स्टार्ट होते हैं, और ये फोरम है प्रोमोटेड जो फोरम है वो क्या होता है, एक तरीके से इसको जैसे बोल सकते हैं प्रोमोट फोरम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जिस तरीके से आपको, देखो मैं हर चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि एक बार मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ जिससे समझाने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ये फोरम क्या होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए BA कर रहे हो आप, और BA आपने फर्स्ट ईयर में आपके बाई चांस आपके बैक लग चुकी है या आप एक तरीके से फेल हो चुके हो। तो फेल होने के बाद में अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, ठीक है, सेकंड ईयर में आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर आपके जो ये प्रोमिट जो फोरम है वो आपके लगते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जून 2023 हेतु जो डिफॉल्टर आवेदन है वो किस तरीके से होते हैं। अब देखो डिफॉल्टर के जो आपके आवेदन है वो 25 यहाँ पर सितंबर का बोला जा रहा है, 25 सितंबर तक आपके भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है डिफॉल्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जैसे बाई चांस आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एक तरीके से उपस्थित नहीं हो पाए, ठीक है, आप वहां पर एब्सेंट थे, साथ ही में आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एक तरीके से फेल हो चुके हो, तो आपके लिए डिफॉल्टर फॉर्म है वो आपके भर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो प्रैक्टिकल की वो आपकी रहने वाली है जैसे 25 यहाँ पर सितंबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, इस तक आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का क्लियर कर देता हूं कि BLIS, ठीक है, BLIS जो जुलाई के, ठीक है, अब देखो आपका DLIS साथ में BLIS इनके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको लास्ट में देने वाला हूं, वीडियो पर एंड तक बने रहना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। साथ में इसके लिए जो कौन से ग्रेड की जो भर्ती है, जैसे सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, किसके लिए आप एलिजिबल रहते हो, इसमें कितने पोस्ट है, 500 पोस्ट है, 300 पोस्ट है, वो कब आएगी और कब तक आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, या नहीं कि अब जैसे अभी आपने अप्लाई कर दिया फॉर्म के लिए तो आप जो भर्ती आएगी उसके लिए एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे, वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब यहां पर फोर्थ क्वेश्चन आपका कि BLIS 2021 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ जाएगा, तो आपको यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो इसके जो प्रैक्टिकल है वो आपके 2 या 3 महीने पहले ही हुए थे इस एग्जाम के, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 25 से 30
25 से 30 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी अगर 25 से 30 सितंबर तक आपका कोर्स आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक आपका कन्फर्म है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि जो 3rd ग्रेड वैकेंसी के फॉर्म है वो कब शुरू होंगे, ठीक है, उसका मैं क्लियर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको जो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022 में जो BLIS है, जिन्होंने एक तरीके से किया है, BLIS किया है, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखो उनका जो रिजल्ट है वो इसी मंथ में, यानी जो अभी ये फिलहाल सितंबर चल रहा है, इस सितंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपकी जैसे बताया जा रहा है कि 2nd ग्रेड में आपकी 800 पोस्ट है, ठीक है, सॉरी 800 नहीं, 2nd ग्रेड में आपकी टोटल 500 पोस्ट की बात की जा रही है। साथ में जो आपका 3rd ग्रेड रहेगा, 3rd ग्रेड में आप 300 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बता रहा हूँ, अब देखो 800 टोटल पोस्ट है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है कि दिसंबर तक आपके जो एक तरीके से जो चुनाव है वो स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो एक तरीके से वित्त विभाग के पास में जो फाइल है, वित्त विभाग को एक तरीके से मतलब इसको लेकर मंजूरी दे भी दी है, बाकी इसका जो फॉर्मेलिटीज है वो आगे का प्रोसेसिंग वो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 1200 पोस्ट के अप्रोक्स आपकी जो भर्ती है वो निकल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ ऐसी महिलाएं रहेंगी, यानी कि जिनको आप गर्ल्स ही बोल सकते हो, जो गर्ल्स रहेगी जो बार बार कमेंट करेगी सर जो हम फ्री के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक बालिका दूरस्थ, ठीक है, बालिका दूरस्थ का एक फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, आपको फ्री में, यानी कि आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो DLIS करते हो या आप BLIS करते हो या MLIS करते हो, तो महिलाओं के लिए बिल्कुल ये फ्री है, इसमें आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको VMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ले चलता हूं, क्योंकि वहीं से मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। जैसे कि ये वेबसाइट है, एक बार यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ जिससे कि आपको मैं क्लियर कर दूँ। देखो आपको जैसे ये देख सकते हो, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वीडियो पर एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा आप सभी छात्रों को, ठीक है। अभी जैसे कि VMU के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर आ गए। आने के बाद में यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर सो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना सभी स्टूडेंट। देखो यहाँ पर महिलाओं के लिए निःशुल्क है, यहाँ पर आपको बालिका दूरस्थ का जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं एक बार बैक करता हूँ जिससे कि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। वैसे जो स्टूडेंट रहेंगे, देखो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और इस फॉर्म के लिए आप ई मित्र पर जाकर वहां से फॉर्म है वो आप भरवा सकते हो। भरवाने के बाद में जो नेक्स्ट रहेगा जो स्टूडेंट है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो बॉयज है उनको 15% यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपके 3500 रुपये रहते हैं, तो 3500 में से आपके जैसे 600 या 700 रुपये का आपको छूट मिल जाता है, टोटल आपके 2700 या 2800 रुपये लगते हैं, ठीक है। बाकी जैसे ये DLIS के लिए है, बाकी जो BLIS है साथ में MLIS है उनके लिए कितनी फीस रहेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ में जैसे जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर DLIS करता है, ठीक है, एक बार मैं जो DLIS का जो नोटिफिकेशन है मैं एक बार ऑन कर लेता हूं जिससे कि आपको देखने में और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार रुकिए आप सभी छात्र, जिससे कि देखने में, देखो जो चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते हो स्क्रीन पर, ये आपका DLIS का कोर्स है। किसका है? DLIS यानी डिप्लोमा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का, ठीक है। अब इसके उद्देश्य में आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप देखो इस तरीके मतलब इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल किस तरीके से रहते हैं, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी 10th या 12th आपने कर रखी है, ठीक है, 10th या 12th कर रखी है, और आप 10th या 12th करने के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर 1 साल का ये कोर्सेज रहता है, यहाँ पर 4 साल इसलिए दिया गया है, अगर बाई चांस आपके इस साल में बैक लग जाती है, फर्स्ट ईयर में लग जाती है, तो सेकंड ईयर में क्लियर कर सकते हो। सेकंड ईयर में नहीं होती है तो थर्ड ईयर में क्लियर कर सकते हो। थर्ड ईयर में भी नहीं होती है तो फोर्थ जो ईयर रहती है उसमें भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। आपको 4 साल का यहाँ पर पूरा मौका दिया जाता है। सभी छात्रों को बोल रहा हूँ 4 साल का पूरा मौका यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसमें जो मीडियम रहता है वो हिंदी रहता है क्या? देखो इसमें जो मीडियम है वो इंग्लिश में भी रहता है, जैसे आपकी जो बुक्स आती है वो हिंदी में भी आती है और साथ में जो आपकी बुक्स है वो आपकी इंग्लिश में भी आती है। दोनों में आपकी जो बुक्स है वो आपकी जारी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट जो चीज़ है वो देख सकते हो, यहाँ पर शुल्क देख सकते हो, शुल्क आपका रहेगा 3500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर हमारा तो जैसे वहाँ पर 4100 या 4200 रुपये दिखा रहा है, तो आप जैसे क्या है, अगर आप बाई चांस बुक मंगाते हो, देखो बुक मंगाते हो कॉलेज से, तो आपके टोटल जैसे मान लीजिए आपके जैसे 3500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, 3500 लग रहे हैं प्लस आपके 1000 यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो टोटल आपके 4500 रुपये यहाँ पर लगते हैं, 4500 लगते हैं। अगर बाई चांस आप बुक नहीं मंगाते हो तो आपके 3500 रुपये लगते हैं, और अगर आप कॉलेज से बुक लेना चाहते हो तो आपके टोटल 4500 रुपये यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आपके प्रैक्टिकल है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट रहते हैं, जिनमें से आप 4 आपके थ्योरी पेपर रहते हैं और ये 2 तो आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं, बाकी ये जो 4 रहते हैं वो आपके रहते हैं थ्योरी पेपर, ठीक है, जिनके आपके एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये कोड रहता है, कोड के हिसाब से यहाँ पर चलता है। अब आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी रहती है, वो चीज़ें यहाँ पर चलिए मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये देख सकते हो, यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र व स्थित मॉडल अध्ययन केंद्र पर आपका संचालित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जैसे रीजनल आपका सेंटर आता है, जैसे रीजनल में आपका जैसे बीकानेर आ गया, उसके बाद में जैसे भरतपुर आ गया, या आपका कोटा आ गया, ठीक है, कोटा में आ गया, उसके बाद में जैसे बीकानेर में आपके हो गए जैसे रीजनल सेंटर, जैसे हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद में जैसे आपका चूरू हो गया, ठीक है, चूरू हो गया, या आपका गंगानगर हो गया, ठीक है, ये सेंटर आपके आ जाते हैं। तो इनमें जाकर आप अपना जो प्रैक्टिकल है वो दे सकते हो। प्रैक्टिकल आपका टोटल 10 से 15 दिन का, कितने दिन का रहता है, टोटल 10 से 15 दिन का आपका प्रैक्टिकल है, वो 10 से 15 दिन का आपका टोटल प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल में अगर आप जाओगे, देखो सीधी सी बात है कि प्रैक्टिकल में अगर आप जाओगे, प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह आप रेगुलर लोगे तो आपको ही फायदा होगा। जब आपका प्रैक्टिकल जो बाहर से एक्सटर्नल आता है तो वो आपका प्रैक्टिकल लेगा, तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा, मतलब देखो इसमें देखा जाता है तो ज़्यादा यहाँ पर थ्योरी से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। उसका कारण रहता है क्योंकि प्रैक्टिकल जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर रूप से नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहां पर देख सकते हो कि परामर्श सत्र एवं संपर्क शिविर, परामर्श एवं संपर्क शिविर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र पर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रीय केंद्र मैंने आपको बता दिया, रीजनल सेंटर हो गया, साथ में जैसे बीकानेर में जो भी है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, गंगानगर है, यहाँ पर जाकर देख सकते हो। DLIS में आपके 1, 4, 5, 6 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आपको आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और 2 और 3 यानी कि ये तो आपके 2 प्रैक्टिकल वाले हैं और साथ में 4 आपके थ्योरी वाले, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है आप सभी छात्रों के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, तो ठीक है। न्यूनतम अवधि आपकी 1 वर्ष की रहने वाली है, यानी कि 1 साल में आपका ये कोर्स रहने वाला है। अगर आप सभी पेपर में पास हो जाते हो, अच्छी तरीके से आप स्कोर कर लेते हो, अगर नहीं करते हो तो सेकंड ईयर भी मिलेगा, थर्ड ईयर भी आपका है, फोर्थ ईयर भी आपका है। अगर 4 ईयर के बाद में भी पास नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा से ही इसमें मौका दिया जाएगा, दोबारा से इसमें मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। उसमें आपको डायरेक्टली फेल कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम 100 अंकों का आपका होगा, उत्तीर्ण करने के लिए आपको टोटल 36 नंबर आपको चाहिए होंगे। अगर आपके नंबर जैसे प्रथम श्रेणी में नंबर आपको चाहिए होंगे, अगर आपके 60+ नंबर आप आ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड से पास हो जाओगे। अगर आपके 48 से 60 के बीच में आ रहे हैं आपके नंबर तो आप सेकंड ग्रेड से पास हो जाओगे। अगर आपके 36 से 48% के बीच में आ रहे हैं तो आप थर्ड ग्रेड से पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जैसे पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत हो गया। अब इसके उद्देश्य आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका कोड है, ठीक है। बाकी पाठ्यक्रम का नाम है, ये मैंने बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो काफी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट भी करते हैं कि जो DLIS के लिए जो ग्रेजुएशन है वो जरूरी होती है या नहीं होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो BLIS कोर्स है साथ में जो MLIS कोर्स है, काफी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैं DLIS करने के बाद में क्या जो ये MLIS है वो मैं कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने BLIS यानी आपने बैचलर कोर्स किया है तो ही आप यहाँ पर MLIS के लिए एलिजिबल रहते हो। साथ में अगर आपके लिए DLIS के लिए आपकी ग्रेजुएशन जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। DLIS अगर आप कोर्स करते हो, ठीक है, यानी कि मतलब कि सॉरी DLIS के लिए आपकी ग्रेजुएशन जरूरी है या नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहां पर मैंने गलत बोल दिया, BLIS के लिए यानी कि बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन DLIS यानी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहता है इसके लिए नहीं है। और साथ ही में आपका एक और सर्टिफिकेट होता है जिसका नेम है CLIS, यानी कि जो आपका ओनली 6 मंथ का, ठीक है, ओनली 6 मंथ का ये कोर्स होता है। बाकी जो आपका बाकी जितने भी कोर्स है वो सब आपके एक एक ईयर के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है।
जैसे यहाँ से एक बार मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो एक बार मैं आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, जिससे देखने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अब ये देख सकते हो BLIS के लिए, ठीक है। DLIS का मैंने बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब BLIS के लिए आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या चाहिए होती है। DLIS का मैंने क्लियर कर दिया, 12th पास हो आप आराम से भर सकते हो। साथ में जो पैसे आपके 3500 रुपये टोटल लगते हैं, आपके 4500 लगते हैं जब आप कॉलेज से बुक वगैरह मंगाते हो। अगर बुक मंगाते हो तो ठीक है, नहीं मंगाते हो तो आप जो नोट्स वगैरह है उनसे भी आप पास हो जाते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर इसमें रेगुलर जाना जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकल वगैरह की तैयारी कर लेते हो या थ्योरी की आप तैयारी कर लेते हो, घर से भी कर लेते हो, तो भी कोई इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहोगे, देखो यहाँ यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि बाद में डाउट ना रहे। क्योंकि देखो जो जो चीजें मुझे रिकॉल हो रही है वो सब कुछ यहाँ पर मैं बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। अब जैसे DLIS जो कोर्स रहता है, जो डिप्लोमा कोर्स रहता है, वो 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है। 3rd ग्रेड भर्ती के लिए एलिजिबल रहता है। जो आपका BLIS जो कोर्स रहता है वो आपका रहता है 2nd ग्रेड भर्ती के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका MLIS है, जो मास्टर लाइब्रेरी इन साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस है, वो आपका रहता है 1st ग्रेड के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है। अब जो MLIS है वो आप अगर BLIS आपने ऑलरेडी पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर जैसे मैंने DLIS कर रखा है तो क्या मैं 1st ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल नहीं हो, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो और ये फॉर्म मतलब कि आप भर भी नहीं सकते, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो कि BLIS में क्या होता है, इसको मैंने क्लियर कर दिया कि 26 सितंबर से आपके जो फॉरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक थोड़ा पेशेंस रखो। बाकी आपके जो भी कमेंट रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कर देना। मुझे नहीं लग रहा कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके बाद में भी आपके कोई कमेंट होंगे, क्योंकि जितना भी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो DLIS बताया और साथ में CLIS बताया उसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो 20 सितंबर रहने वाली है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर भी कर दिया है। मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि फॉरम आपको कहाँ से जाकर भरना है, कौन सी वेबसाइट है जहां से आप फॉरम वगैरह भर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में आप देख सकते हो कि इसमें आपको 50% अंकों की आपकी आवश्यकता होती है। साथ में जैसे SC से हो गए, ST OBC PH के जो 45% भी है उनके, तो वहाँ पर ये एलिजिबल है। अगर जिनके जो एक तरीके से OBC से बिलोंग करते हैं, जो कि BPL मतलब कि APL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ में जैसे जनरल हो गए, EWS हो गए, तो उनके लिए 50% यहाँ पर अंक होने नेसेसरी है, ठीक है। किसमें? आपकी ग्रेजुएशन में, यानी आपने BA BSc BCom BBA वगैरह जो भी किया है तो आप एलिजिबल हो। साथ में इसमें किसी प्रकार के कोई कोर्स की जरूरत नहीं है कि आपने BA किया है तो ही आप यहाँ लाइब्रेरी कोर्स कर सकते हो। आप जैसे BA BSc BCom BBA BCA जो भी कोर्स किया है तो भी आप ये लाइब्रेरी कोर्स वगैरह कर सकते हो। बस इसमें थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है, एक तो आपकी 12th पास की और एक आपकी ग्रेजुएशन की, और एक ग्रेजुएशन के बाद में आप MLIS वगैरह कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मान्यता प्राप्त के लिए मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में कि जैसे यहाँ पर न्यूनतम त्रिवर्षीय के साथ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा तथा स्नातक उपाधि, न्यूनतम त्रिवर्षीय के साथ पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव अथवा प्रोफेशनल विषयों में स्नातक उपाधि, जैसे LLB हो गया, B फार्मा हो गया, BTech हो गया, ये आदि हो सकता है आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, न्यूनतम 1 वर्ष का आपका कोर्स रहता है, अधिकतम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका DLIS की तरह आपको 4 साल का मौका नहीं दिया जाता कि 4 साल में आप पास कर सकते हो। यहाँ पर ओनली 2 ईयर का आपको टाइम दिया जाता है कि 2 ईयर में पास करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। माध्यम मैंने क्लियर कर दिया, माध्यम आपका इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, दोनों में आपको बुक देखने को मिल जाएगी। बुक के लिए मुझे एक बार बता देना, आपको मैं बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो आपका शुल्क रहेगा, शुल्क आपका रहेगा यहाँ पर देख सकते हो 8900, ठीक है, 8900 रुपये रहेंगे, यानी कि आपके 8000 के अप्रोक्स आपका पैसा रहने वाला है। इसके लिए एलिजिबल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप बुक भी मंगाओगे तो इसमें आपके 1000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय और सूचना विभाग स्नातक, यानी कि BLIS पाठ्यक्रम में कुल 8 पाठ्यक्रम है, प्रत्येक पाठ्यक्रम 6 श्रेय का है, ठीक है। यानी कि 8 आपके जो सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं। अब इसमें प्रैक्टिकल किस किस सब्जेक्ट में रहेगा वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो प्रैक्टिकल आपका ओनली 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट में आपका रहेगा प्रैक्टिकल। बाकी जैसे ये 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में आपका रहेगा क्या, थ्योरी पेपर, ठीक है। थ्योरी पेपर आपका 6 सब्जेक्ट में रहने वाला है, प्रैक्टिकल आपका ओनली 2 सब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो देख सकते हो स्क्रीन पर कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी 7 क्षेत्रीय
केंद्र स्थित मॉडल अध्ययन केंद्र पर संचालित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ ये 2022 का नोटिफिकेशन है। 2023 का अगर जारी होता है तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, वो मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या कुछ चेंज होगा। वो नोटिफिकेशन आपका अगर 26 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो वो लगभग 23 या 24 तक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपने BLIS, ठीक है, अगर कर रखा तो 1, 2, 5, 6 में आपके पाठ्यक्रम के लिए आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रमों के परामर्श आपके 17 आयोजित किए जाएंगे और 3 और 4 के लिए आपका एक तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों की 2/3 सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, यानी कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टोटल 10 से 15 दिन का आपका प्रैक्टिकल होता है। और ध्यान में रखना कि प्रैक्टिकल, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था ना आपको कि प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो मत भी जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से अपन जैसे बेरोजगार भत्ता में वहाँ पर हाजिरी वगैरह लगवा देते तो वो तो आपको थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा टीचर से, तो वो करवा देंगे। अगर आपको नहीं करना, देखो ये एक अलग तरीका बता रहा हूँ, बाकी सभी 90% तो आप रेगुलर जाना ही, ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी BLIS 8 में सैद्धांतिक, ठीक है, प्रायोगिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। प्रायोगिक सत्रों में विद्यार्थियों की 2/3 उपस्थिति अनिवार्य आपकी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। साथ ही में आंतरिक गृह कार्य करना होगा। ठीक है, आंतरिक गृह कार्य पूर्ण करने के सत्रांत परीक्षा पूर्व संबंधित क्षेत्रीय यानी कि ऑनलाइन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक पर आपको जमा करवाना होगा। यानी जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको डेट दी जाएगी विश्वविद्यालय के द्वारा, उस डेट पर आपको वहाँ पर जाकर सबमिट करवाना होगा। ठीक है, बाकी ये जो मुख्य परीक्षा है वो देख सकते हो कि न्यूनतम 1 वर्ष के बाद विद्यार्थी पर मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो 3 घंटे की लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। साथ में 17 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और उसी के बाद में यहाँ पर 36 अंक आपको पास होने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी DLIS में भी क्लियर कर दी थी। अगर आपके 60% से अलग मतलब के नंबर आ रहे हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो। अगर आपके 48% से लेकर 60% के बीच में आ रहे हैं तो आप सेकंड डिवीजन से पास हो। अगर आपके 36% से 48% के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप थर्ड डिवीजन से पास हो। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये इतने सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं जो कि मैंने फर्स्ट में आपको ऊपर क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जो आपका लास्ट जो कोर्स है वो आपका रहने वाला है MLIS यानी कि मास्टर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, उसके बारे में भी चलिए आप सभी को मैं क्लियर करता हूँ। बाकी देखो जितने भी जो पॉइंट है एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, वो इसलिए चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कोर्स है वो आपका MLIS का। ठीक है, यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें क्लियरली आप देख सकते हो एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो न्यूनतम 1 वर्ष का ये कोर्स रहता है। इसमें भी 2 साल दिए जाएंगे। DLIS की तरह आपको 4 साल नहीं दिए जाएंगे, ओनली 2 साल दिए जाएंगे। 2 साल में आप क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर ये डेट बढ़ती है, अब कोर्स देखो 2022 का ये एक तरीके से PDF है। अगर डेट बढ़ती है तो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि ईयर बढ़ते हैं कि भाई 3 साल कर रहे हैं, 4 साल कर रहे हैं पास होने के लिए। बाकी अभी 2 साल दिए गए हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि आपकी जो फीस वगैरह है वो कितनी रहने वाली है, तो फीस का मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपके 8800 यानी कि 9000 के 8800 रुपये रहेंगे आपके। 9000 के अप्रोक्स आपके टोटल पैसे आपके रहने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप बुक्स मंगाना चाहोगे कॉलेज से तो यहाँ पर 1000 रुपये आपके और ऐड हो जाएंगे। टोटल 10,000 रुपये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखो बड़ा कोर्स है MLIS, तो इसके लिए पैसा भी आपका लगेगा। बार बार बोल रहा हूँ कि इसके लिए BLIS ज़रूरी है, वो स्टूडेंट यहाँ पर ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए जो वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी भी मैं क्लियर करूँगा, थोड़ा पेशेंस रखो आप। लगातार मैं आपके लिए बोल रहा हूं। देखो इसमें पाठ्यक्रम में 8 आपके कुल सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिनमें 1 से 7 तक है। MLIS 1 से लेकर 7 तक के पाठ्यक्रम विद्यार्थी को लेना अनिवार्य है। यानी कि 1 से 7 तक के जो पाठ्यक्रम है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको लेना नेसेसरी है, जरूरी है, लेना है वो। और 8वीं में 2 ऐच्छिक पाठ्यक्रम है, यानी कि 2 आपको अथवा में मिलेंगे। इनमें से किसी एक पाठ्यक्रम को आप ले सकते हो। कुल 8 पाठ्यक्रम आपको लेने हैं, यानी कि टोटल आपको 7 तक तो 1 से लेकर 7 तक तो लेने सभी नेसेसरी है। ठीक है, 8वीं में आपको 2 देखने को मिलेंगे, 2 में से 1 ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो ले सकते हो। ठीक है, वो चलिए मैं कोर्स दिखा देता हूँ। ये सब्जेक्ट रही है। ठीक है, ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सब्जेक्ट है आपके टोटल। अब इनमें से कौन कौन से कोर्स ले सकते हो, देखो इनका 4 यहाँ पर 5 दिया गया है। ठीक है, इनमें से आप ले सकते हो। वहाँ पर 8 दिया गया है, तो बाकी यहाँ पर 4 ही शो कर रहा है अभी। तो फिलहाल देख लेना वो, तो आप एक बार इसका नोटिफिकेशन पूरा देखोगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। ठीक है,
बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर भी कर दिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो आप जैसे गूगल क्रोम पे आ जाना या किसी भी वेब ब्राउजर पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद में VMU सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का, एक बार मैं नेट ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर नेट कनेक्ट होता है तो एक बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा पैसेंस रखो। देखो ये कनेक्ट हो चुका है, तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखो लास्ट डेट भी शो हो रही होगी। देखो अभी ये डेट क्या पता आगे बढ़ जाए, अभी कोई कंफर्म नहीं है। देखो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट यानी जो DLIS के आप फॉर्म है वो स्टार्ट है। और जो प्रोमिटी मैंने आपको बताई थी, देख ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो। प्रोमिटी मैंने बताया था कि फॉर्म कब शुरू होंगे। प्रोमिटी का मतलब बता भी दिया था मैंने कि जैसे BA के स्टूडेंट हो और बाई चांस आप फेल हो चुके हो या आप एग्जाम में नहीं बैठे हो तो आप सेकंड ईयर के लिए ये फॉर्म भर सकते हो। सेकंड ईयर के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। ये फॉर्म आप भर सकते हो। डिफाल्टर का मैंने भी क्लियर कर दिया था। डिफाल्टर की आपकी लास्ट डेट 25 तारीख रहने वाली है। प्रोमिटी के लिए आपकी 20 तारीख आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। ये डिफाल्टर फॉर्म भी मैंने क्लियर कर दिया था कि कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल में नहीं बैठता है, बाई चांस प्रैक्टिकल में नहीं बैठा है, प्रैक्टिकल में फेल हो चुका है तो वो स्टूडेंट भर सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर DLIS का फॉर्म भरना है, देखो अभी MLIS है और साथ में BLIS है। इसके फॉर्म अभी आपके स्टार्ट नहीं हुए, 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे चांसेज है जब स्टार्ट होंगे तो एक बार और मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये है, जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये सो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना, ठीक है। जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बामासा कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। बामासा कार्ड की जगह आपका जन आधार कार्ड फिलहाल अभी चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लेना। पढ़ना चाहते हो तो आप आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। किसी मित्र के माध्यम से भरवा लेना या खुद से अपना फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप आप सभी छात्रों को काफ़ी पसंद आया होगा। मैं लगातार आपके लिए बोल रहा हूँ और काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। ओनली 25 मिनट का आपका वीडियो हो चुका है। मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है सभी छात्रों को। तो आप सभी छात्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। वैकेंसी आपकी देखो नेक्स्ट मंथ तक आ सकती है। जैसे नेक्स्ट अक्टूबर का महीना रहेगा, नेक्स्ट मंथ तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने क्लियर किया था 500 पद आपके पोस्ट यानी कि सेकेंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में आपके 300 पद है। फर्स्ट ग्रेड का भी कोई कंफर्म नहीं है, तो टोटल 800 पद है। 800 में से इसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि 1200 के अप्रोक्स हो गए। और देखो इसमें ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी छात्र एक तरीके से जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो लेकर रख लेते हैं। और कुछ मैंने जानकारी में निकाला भी है कि इसमें ज़्यादा रेगुलर जाना आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप वैसे ऑनलाइन भी एक तरीके से जो एग्जाम वगैरह है वो दे सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत आपको कॉलेज में जाकर बात करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपको पता है इतनी मेहनत लगी है 25 मिनट बोलने के लिए। पता नहीं क्या क्या सर्च करना पड़ता है, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद को पता है। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, लव यू।